भगवान शिव की कृपा से अगर शरीर अच्छा मिला है और उस शरीर से भगवत नाम का स्मरण हो रहा है, शिव नाम का स्मरण हो रहा है, तो ये मानकर चलिए कि हमारा जीवन सार्थक होगा। हाथ कब सार्थक हैं? जब ये हाथ दान करें, सेवा करें, पुण्य करें, पूजन करें, आराधना करें और कुछ कर्म करें। आशीष इधर आवाज नहीं है उस ग्राउंड की। हाथ कब सार्थक हैं? जब वो पुण्य करें, पूजन करें, आराधना करें, साधना करें, थोड़ा कर्म करें, थोड़ी सेवा करें तो हाथ सार्थक है। नेत्र कब सार्थक हैं? जब वो नेत्र भगवान का दर्शन करें, किसी दीन को देखकर उसकी सेवा में इंद्रियों को तत्पर लगा दें। मुख कब सार्थक है? जब इन मुख से, जिह्वा से भगवान का भजन हो जाए। श्रवण कब सार्थक है? जब इन कानों से हम भगवान की कथा को श्रवण कर लें, बुजुर्गों की, बड़ों की बातों को श्रवण कर लें और उस बात पर अमल कर लें। चरण कब सार्थक हैं? जब वो चलकर तीर्थ चले जाएं, माता पिता के चरण तक चले जाएं और शिव महापुराण की कथा तक चले जाएं, तो समझो कि ये चरण सार्थक है। नहीं तो ये शरीर मिल भी गया और ये इंद्रियां जितनी हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 इंद्रियां कर्म ही नहीं करें तो क्या मतलब? भगवत भजन में ही ना जाएं तो क्या मतलब? वो एक लाइन हमारे निखिलेश जी बड़ी भाव से कहते हैं, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने तुझको मानव जन्म दिया है और बड़े मुश्किल से दिया, और यदि उस मानव जन्म को तू व्यर्थ गवा दे तो फिर मतलब है क्या? कितना कठिन 83,99,999 योनियां, जीव जंतु, कीट पतंगा, वृक्ष, पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर, वायुचर की मिली। और 83,99,000 योनियां जब इस तरह की मिली और उसके बाद में 84,00,000वीं योनि मानव की मिली, मनुष्य की। और अगर वो योनि जो 84,00,000वें नंबर की मिली है उसको हम व्यर्थ गवा देंगे तो फिर विचार करिए कि वापिस वो 83,99,999 योनियों में तो जाना ही है। शिव शिव पुराण की कथा कहती है, शिव कथा वर्णन करती है। मरने के बाद
चिता पर लेटे हुए व्यक्ति को घी लगाओ, घी मलो या मत मलो। जब शमशान लेकर जाते हैं, आग लगाने से पहले घर का बेटा अपने माँ बाप के शरीर पर घी मलता। शिव पुराण कहती है कि घी मरने के बाद मलो चाहे मत मलो, पर इतना जरूर है जब माँ बाप जिंदा रहें, माता पिता जब तक जीवित रहें तो उनकी रोटी में जरूर घी मल कर खिला देना। मरने के बाद की कोई बात नहीं। मृत्यु के बाद कौन देगा? मृत्यु के बाद की क्रमता नहीं है, पर जीते जी की क्रमता। जीते तो वो एक लाइन है ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बाद अमृत पिलाने से, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से। क्या जिंदा है सेवा करो, जीवित हैं आदर करो, बुजुर्ग हैं सम्मान करो, आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। मृत्यु होने के बाद तुम जितना आदर देते हो, किसी के मरने के बाद तुम जितना सम्मान देते हो, अगर वही सम्मान तुम जीते जी दे दो तो जीवन सार्थक हो। जीवन सार्थक हो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। भगवान शिव काशी में विराजमान है और मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी उनके पास में बैठी हुई। शिव जी नंदनवन काशी में माता पार्वती जी से कुछ बातें कहते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, दुनिया के लोग मंदिर में परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, तीर्थ में परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, गुरुओं के दरवाजे पर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, साधु संत के पास परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, देवालय शिवालय में परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं। शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, सच्चे परमात्मा तो घर में माँ बाप के रूप में विराजमान होते हैं, जिनको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, प्रणाम करो, नमन करो, सब कुछ प्राप्त हो जाए। सब कुछ। कल एक पत्र किसी बहन जी ने भेजा, उसमें उन्होंने लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब तो प्रणाम करना होता। कल एक बहन जी ने पत्र भेजा, उसमें लिखा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब तो प्रणाम करना होता। बोलकर देखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब तो प्रणाम करना होता है। कल किसी बहन जी ने, हमारी बहन ने कल पत्र लिखा। नमः शिवाय का मतलब भी प्रणाम करना होता है। ओम नमः शिवाय का मतलब भी प्रणाम करना होता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का मतलब जब प्रणाम करना है
तो प्रणाम करने पर शिव इतनी कृपा कर देते, इतनी करुणा कर देते, इतनी दया कर देते हैं। देखिए, कल भी कुछ माताओं ने पत्र लिखा था, हम व्यासपीठ से बोलते नहीं हैं, आज फिर हम निवेदन कर रहे हैं कि जितने भी सामान बेचने वाले हैं, कुरकुरा, मीठा कुछ या कोई भी सामान आप लोग बेचने वाले हैं, वो पंडाल के बाहर जाकर सामान बेचिए। लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, उनके बीच बीच में आप लोग निकलते हो, डिस्टर्ब करते हो, और वो लोग बार बार पत्र में लिख कर भेजते हैं। और जितने भी आसपास में लोग बैठे हैं, अगर कोई सामान बेचने वाला आपके पास आता है तो उसके पांव पड़कर उसको बाहर निकाल दें कि आप बाहर जाकर बैठो, हमें 2.5 घंटे की कथा मिलती है, उसको हमें सुख से सुनने दो, प्रेम से सुनने दो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव पुराण कह रही। माता जी ने पत्र लिखा, बहन जी ने पत्र लिखा कि शिव महापुराण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब प्रणाम करना है, नमः शिवाय का मतलब प्रणाम करना है, ओम नमः शिवाय का मतलब प्रणाम करना है। तो प्रणाम करना क्या इतना फलदायी हो जाता है कि वो व्यक्ति की जिंदगी बदल देता? क्यों नहीं? शिव कथा में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती प्रणाम परिणाम को बदल देता। किसी से झगड़ा हुआ, खूब लड़ाई हुई, झगड़ा हो गया, खूब झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हो गए, और उतने में ही किसी दोनों के बीच में एक पार्टी अगर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए और प्रणाम कर ले, तो दूसरे का हिम्मत नहीं है कि वो डंडा उठा ले, कि तलवार उठा ले। तुम प्रणाम करोगे और परिणाम बदल जाएगा, वो फिर लड़ाई, विवाद, क्लेश समाप्त होगा। प्रणाम कर कर तो देखो। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो 11 बार उच्चारण करता है, 11 बार उच्चारण करना मतलब किसी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, कोई चिड़चिड़ा हो गया, और तुम हाथ जोड़ जोड़ कर उसको 11 बार प्रणाम कर रहे हो, प्रणाम करती हूँ आपको, नमन करती हूँ आपको, दंडवत करती हूँ आपको, क्षमा करिएगा, प्रणाम करती हूँ आपको। बस 11 बार आपने जैसे ही कितना भी क्रोध है, कितनी भी चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, कितना भी क्लेश मचा है, आपने अगर प्रणाम कर लिया तो परिणाम बदल गया, निर्णय बदल गया। प्रणाम परिणाम को बदलता। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप इस लाइन को बोलो, पर आप सबसे बुलवाते हैं, उसका कारण क्या है? हमने कहा कि शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, शिव महापुराण की कथा में आप अपने पिता से बात करने के लिए आए हो, और यहाँ आया हुआ एक एक जीजी, एक एक जीजा, एक एक बेटी, एक एक बेटा, मेरी एक एक बहन, एक एक माता, बुजुर्ग पिता जब इस लाइन को बोलते हैं, उनके मुख से जब ये लाइन निकलती है कि सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, तो आपकी वाणी उस शिव को लगती है, और शिव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं, आप पर कृपा करना प्रारंभ। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए।